अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, मजीद, नजीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से लॉन्ग बनेगा ही बनेगा। वन शॉट आपको दे चुका हूं। अब बारी पीवाईक्यू सीवाईक्यू है। तो मेरी जान पीवाईक्यू सीवाईक्यू ऑसिलेशन के ये रहा। 1 करोड़ रुपए का सवाल है। ये इतनी बार सवाल रिपीट हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। सवाल क्या है? बोलता है डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्सक्लूडिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मेरी जान याद रखना, कभी कभी वो ऐसे भी बोल सकता है कि एसएचएम को एक्सप्लेन करो एज अ स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तब भी आपने यही सोल्यूशन लिखना है मेरी जान। अच्छा देख, द एसएचएम इज अ पीरियोडिक मोशन। एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन है जो अपने मोशन को रिपीट करता है, जैसे दर 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 दर, यही एसएचएम है। बेसिक डेफिनेशन क्या है? in which the SHM is a simple harmonic SHM is a periodic motion in which force is opposite direction of displacement। मतलब ये पार्टिकल इधर जा रहा है ना, है ना? इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अभी इधर हो रही है, बट इसको फोर्स इस तरफ खींच रही होगी। अगर ऐसा मोशन है, इसी को बोलते हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपका पेंडुलम भी होता है ड्र उर्र ऐसे ही होता है ना। अब ये ऐसे रखा हुआ है, ये इधर 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 दिखना चाहिए। यस, ये ऐसे दिखा दिखा दिखा, हाँ दिखा दिखा जी। ये मीन पोजीशन है इसकी, ये मीन पोजीशन रख दी, ठीक दिखा मीन पोजीशन पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मीन पोजीशन पे। अब आप इसको इधर ले जा रहे हो, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इधर है, बट इसको ग्रेविटी इधर ला रही होगी। सच अ मोशन इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब समझना, ये मीन पोजीशन, इससे ये इधर गया इधर गया इधर गया, तो ये दोबारा मीन पोजीशन पे हो गया। कितने एक्सटेंट पे जा सकता है? एक्सट्रीम पोजीशन। वापस से इधर इधर किधर जा सकता है? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इसको एक सर्कुलर मोशन की तरह भी समझा सकते हैं, जिसको आप बोलते हो फेजर। फेजर जब आप इस डायग्राम को सर्कल की मदद से समझाते हो, या एसएचएम को सर्कल की मदद से समझाते हो। ये मीन पोजीशन है, ये यहां से इधर गया, ये कौन सी आ गई? एक्सट्रीम पोजीशन। फिर दोबारा मीन पोजीशन, फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर दोबारा मीन पोजीशन। जैसे मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन, मीन एक्सट्रीम, देख एक्सट्रीम पे है, फिर दोबारा मीन पे है, देख मीन पे है, फिर एक्सट्रीम पे है पीछे वाले, फिर दोबारा मीन पे है। इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। इसको ग्राफ की मदद से भी समझाया जा सकता है। कैसे? देखिए मीन पोजीशन, मीन से ये गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन से एक्सट्रीम पे जाने पे कितना कितना डिस्टेंस है? दैट इज ए डिस्टेंस है। फिर दोबारा मीन पे आया, फिर इधर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर दोबारा किस पे आया? मीन पे आया। ग्राफ से भी आप समझा सकते हो। अच्छा, इसमें 3 चीजें निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फोर्स में आपको ऐसे ही निकाल के दूंगा फ्री में, ठीक? सबसे पहले क्या करना है? पार्टिकल को थोड़ा सा आगे ले जाना है, वही उसकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल को थोड़ा सा आगे ले गए तो वही उसकी क्या आ गई? ये आ गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अच्छा, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है मीन से एक्सट्रीम, वो एम्पलीट्यूड होता है। ये अगर ये रेडियस एम्पलीट्यूड है, तो ये वाला भी क्या होने वाला है? एम्पलीट्यूड होने वाला है। और यहां से इसने एंगुलर डिस्टेंस कितना किया? थीटा किया। इस ट्राइंगल को मैंने इधर रखा, ठीक है? ये थीटा, ठीक है? ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये आ गया थीटा, है ना? ये ट्राइंगल है थीटा, जिसके अपोजिट है एक्स, और ये क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, दैट इज एक्स निकालने के लिए क्या बोलोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट ये है और हाइपोटेन्यूज है ये। अपोजिट की जगह एक्स, हाइपोटेन्यूज जगह ए। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। एक्स इज इक्वल टू ए को इधर मल्टीप्लाई किया, ए साइन थीटा, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। टी को उधर ले गए, ओमेगा टी इंटू थीटा होता है, ओमेगा टी इंटू थीटा होता है। तो आपने थीटा की जगह क्या रख दिया? ओमेगा टी। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मैं बोल रहा हूं, अगर कोई फेस फाई है, मान के चल के भाई साहब ऐसा कुछ हुआ है कि ये जो पार्टिकल है ये स्टार्ट यहां से हुआ, है ना? स्टार्ट यहां से हुआ, बीच में एक एंगल आ गया फाई, और ये वाला तो थीटा ही था, ये वाला थीटा था, ये फाई। तो इस थीटा का मतलब क्या था? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी, तो अगर पार्टिकल यहां थोड़ा आगे से चल चुका, थोड़ा आगे चल चुका, तो फाई आगे चल चुका, तो फाई इसमें ऐड कर दोगे। अगर फेस को भी ऐड करना है, अगर नहीं ऐड कर रहे हो कोई इशू नहीं है।
तो बेसिक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये हुई। अब डिस्प्लेसमेंट मिला गया, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, ओके ओके। अब क्या निकालना है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पता है क्या तुझे? क्या वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स की जगह क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये मैंने x की जगह रख दिया। अब a कांस्टेंट है, इसको आगे कर दिया, इस a को आगे किया, v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये साइन ओमेगा टी। अब मुझे इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। इसकी डिफ्रेंसिएशन साइन ओमेगा की टी की डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद ये जो ओमेगा होता है ये आगे रखना पड़ता है, ये आगे a, वैसे ही ये वेलोसिटी आ गई। अगर फेस हुआ, अगर फेस फाई हुआ, मतलब थोड़ा सा आगे से चला हुआ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये इधर ओमेगा टी में फाई ऐड किया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तीन चीजें निकालनी है, उसने बोला एक्सेलरेशन भी निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी। वेलोसिटी की जगह आप क्या लिखोगे? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही वेलोसिटी निकली है। ए ओमेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी होता है, डी अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट है। ए ओमेगा आगे आ गया, डिफरेंशिएशन किसकी है? कॉस ओमेगा डी टी की। कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है मेरी जान? अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ए रखा, ये कांस्टेंट था, बाहर आया डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करनी है, ए ओमेगा आपने वैसे ही रखना है। कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन जब होगी तो ओमेगा आगे आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी की जो डिफरेंशिएशन होती है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होती है, कहानी खत्म। अब ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये ए ऐसे ही है तो साइन ओमेगा टी। अगर फेस होगा तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये साथ में क्या आ गया? फेस। ये आपको डेरिवेशन हो गई है, बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसमें मैंने आपको एक चीज समझानी है कि एक्सेलरेशन क्या निकला आपके पास? ये निकला एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ये निकला। अब ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर था? एक्स के बराबर था, नहीं था, पहले निकाला एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आपको फोर्स निकालने के लिए कोई बोले फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास वैसे ही रखा, एक्सेलरेशन की जगह आपने ये डाल दिया। अब ये डाला तो आप फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे? एफ इज इक्वल टू माइनस आगे आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो ये फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड करता है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर फोर्स एक्स पे डिपेंड करे और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे मोशन को बोलते हैं हम एस एच एम मोशन। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर चलो आगे। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझना। बोला एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ब्रीफली एक्सप्लेन इन एसएचएम। देख मेरी बात सुनना आराम से। जब पेंडुलम, ये पेंडुलम है, इसके नीचे ये बॉल को बोलते हैं बॉब, उसको क्या बोलते हैं? बॉब। ठीक है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओ तो हाइट मैक्सिमम हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक की मदद से आपको निकाली थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया जी? कितना मैक्सिमम दूर जा सकता है, और वाई का मतलब हो गया कितना गया है। एक्चुअली में ए का मतलब हो गया कितना दूर जा सकता है, और वाई का मतलब कितना दूर गया है। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखना। जैसे मैक्सिमम कितना दूर गया दैट इज ए, मैं इसको इधर भी लाके खड़ा सकता हूं दैट इज वाई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे? दोनों को कर दिया बराबर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से हाफ एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर इधर है उधर चला जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मेरी जान अच्छे से समझने की क्वेश्चन है, ये टू उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर का उधर अंडर रूट, ये वाई का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, बट वाई टू का अंडर रूट रहेगा, वाई वैसे रहेगा, ए ऐसे। हमने वाई निकालना है, वो कौन सा डिस्टेंस है? वो कौन सा डिस्टेंस है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती होगी? इक्वल होती होगी। तो जब आप वाई निकालोगे तो वाई कितना आएगा? वाई इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू मेरी जान। ठीक है, उसके बाद है जी यही है, डिस्कस द एसएचएम इन अ स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये मैंने बार बार, ये देख कितनी बार सवाल आया। ठीक, उसके बाद है व्हाट इज रेजोनेट ऑसिलेशन। रेजोनेट ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया? देख ये झूला लगा है और मैं नाजिया को झूला झुला रहा हूं,
ये ऑसिलेट कर रही है, ये ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन हुई, उसका कोई टाइम पीरियड होगा, उसका कोई फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। अब पीछे से मैं झूला झुला रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, सोर्स, तो मैं भी तो हिल के उसको झूला झुला रहा हूं, तो ये क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। रेजोनेंस तब होती है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, जैसे मैं झूला झुला रहा हूं वैसे ये झूला झूले, तो वो तब हम बोलेंगे दैट इज रेजोनेंस ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू रेजोनेंस, ना तब हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेट कंडीशन। अच्छा, फ्री ऑसिलेशन क्या हो गया, वो ऑसिलेशन जैसे ये नाजिया झूले पे थी और मैंने उसको एक बार झूला झुलाया और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ झूला झूल रही है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, उसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। द मोशन ऑफ अ सिस्टम दैट ऑसिलेट एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। अच्छा, ये भी टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम बहुत बार आया है। एक्चुअल में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आप ऐसे भी निकालते थे, किससे, डायमेंशन की मदद से भी निकालते थे, और यहाँ पे हमने एसएचएम की मदद से निकाला। देख, ये मेरे पास पेंडुलम का बॉब है, इसको थोड़ा सा आपने इधर खींचा, इधर भी इस पे एमजी लग रहा था, इधर भी इस पे एमजी लग रहा था, ठीक है। ये रस्सी है जिसमें पीछे की तरफ टेंशन लगती है, ये थीटा है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, ये थीटा, इसका एक कंपोनेंट एमजी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट एमजी टेंशन वाला, ये वाला इसको काट देगा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज एमजी साइन थीटा, इसको एमजी साइन थीटा वो इस तरफ लग रहा होगा और वो इसको वापस लाएगा इधर, मतलब mg साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट को वापस इधर लाता है। अब देख, यहां पे फोर्स आपको कौन सी दिख रही है, mg साइन थीटा। अगर थीटा स्मॉल हो, अगर थीटा कैसा हो, स्मॉल हो, तो साइन थीटा को थीटा ही लिखते, तो f इज इक्वल टू एम जी थीटा। mg वैसे ही रखा, थीटा को कैसे लिख सकते, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या दिख रहा है, आर्क आपको दिख रही है ये x, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x, और रेडियस तो आपको खुद ही पता कि अगर ये इसका सर्कल माने तो रेडियस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो थीटा की जगह आप लिखोगे एक्स अपॉन एल, और एफ एस एच एम की जो फोर्स होती है वो होती है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं बोल रहा हूँ जो वो वाली फोर्स है वो एस एच एम के बराबर है, तो जो अभी वाली फोर्स, पेंडुलम वाली फोर्स है वो एम जी एक्स अपॉन एल है, और एस एच एम वाली क्या, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ये एम ए और एम कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आया जी बाय एल, ये ओमेगा स्क्वायर, जी बाय एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर इधर है, उधर चला जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल, अंडर रूट जी अपॉन एल। अब ये जो ओमेगा है, ये किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी, और ये अंडर रूट जी अपॉन एल, वैसे ही टी को ऊपर लिया, 2 पाई को नीचे लिया, इसको इधर किया, इसको ऊपर लिया, तो टी ऊपर चला गया, 2 पाई नीचे, वैसे ही एल ऊपर चला जाएगा और जी नीचे चला जाएगा, और 2 पाई को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑसिलेशन को अच्छे से कंप्लीट किया है। ये PYQ CYQ है, पक्का पढ़ के जाना, और मेरी जान वन शॉट पक्का लगाना। मैंने और भी बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की हैं। जो बच्चा पास होना चाहता है, मतलब 40 से 50 के बीच में नंबर लगाना चाहता है, तो वो यही CYQ देख के जाए। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। लव यू ऑल। बंद कहां से हो गया यार।